वीएन न्यूज ने एक चुनावों के 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक श्रृंखला की शुरुआत की है। इसके तहत हम 2022 में सभी विधानसभाओं में सभी पार्टियों के उम्मीदवारों से मिलेंगे और जानेंगे कि उनकी प्राथमिकताएं क्या है। इसी के तहत आज हम हरिद्वार विधानसभा में उपस्थित हैं। हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा बहुत चर्चित विधानसभा है और इसमें हम पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर। हमारे साथ हैं प्रशांत राय जी। प्रशांत राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत राय जी, आप चुनावी मैदान में हैं, आपके साथ और भी लोग चुनावी मैदान में हैं। आप किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में हैं? देखिए, हम आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में हैं। हमारे साथ और कौन है हमें ये नहीं मालूम। हमें सिर्फ जनता पता है, आम आदमी का पता है। आम आदमी हमारे साथ इस बार चुनाव लड़ रहा है। आम आदमी इस बार सरकार को बदलने के लिए चुनाव लड़ रहा है, अपनी मूलभूत जरूरतों को पाने के लिए चुनाव लड़ रहा है। क्योंकि देखिए, हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में कहा वो करके दिखाया। यही एक विश्वास है, जो कहते हैं वो करते हैं। आम आदमी पार्टी इस बार इन्हीं मुद्दों पे, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन पे चुनाव लड़ रही है। और इसी विश्वास पे लोगों को उम्मीद है कि जैसे उन्होंने वहां करके दिखाया, आम आदमी पार्टी को हम एक बार मौका देंगे, वो भी यहाँ करके दिखाएगी। जैसे कि आप विधायकों को सब सुविधाएं मिलती हैं, कुछ कुछ लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, तो क्या आम आदमी को नहीं मिल सकती? उनको बिजली फ्री, उनको आना जाना फ्री। तो क्या हम लोग टैक्स देते हैं कि हमारा आना जाना फ्री नहीं हो सकता है? हमें बिजली फ्री नहीं हो सकती? यहाँ पे उत्तराखंड में इन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदले, वो जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी। यदि वही पैसे से हमारे केजरीवाल जी ने बताया था कि कैसे हम दे सकते हैं ये चीजें, अरबों रुपया उन्होंने बर्बाद किया मुख्यमंत्री बदल के, वही पैसे से जनता को यहाँ बिजली फ्री दे देते तो क्या गिर जाता, आम आदमी का भला हो जाता। लेकिन उनकी नियत ही नहीं है। उनकी नियत आम आदमी को भला करने की नहीं, उनकी नियत सिर्फ निहित अपने कुछ लोगों को भला करने की है। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ इस बार रानीपुर विधानसभा में हम चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे हमें प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। जैसे यहाँ 2 बार के विधायक हैं। आप हमारे कार्यालय पे आए, आपने बाहर देखा क्या स्थिति है। आप चले जाएं सलेमपुर, वहां देखें क्या स्थिति है। आप चले जाएं हितमपुर से औरंगाबाद की पुल की क्या स्थिति 10 साल में। आप चले जाएं टीरी में, रपटा बनाओ, पैसे की बर्बादी, बरसात में वही एज इट इज पानी बहता है। आप चले जाए नवोदय नगर, सड़क पे अभी इलेक्शन आने को है, टुक्की लगाई। आप चले जाए टीरी विस्थापित में, उन्होंने खाली राख डाली है जिसमें दूब घास उगनी शुरू हो गई है। ये विकास है। आप चले जाए भाई राजा गार्डन में, लोगों ने इनकी शंखनाद जो रैली निकली उसमें ही विधायक का विरोध किया है। लोग, जनता, महिलाएं सड़क पे आ गई हैं कि इन्होंने विकास के नाम पे धोखा और लोगों को मूर्ख बनाया है। जनता इस बार समझ गई है। जो भी लोगों ने जैसा जैसा इन्होंने कहा, कोई काम नहीं कर पाया। हमारी मूलभूत यहां से विशेष रहेगी इस बार, यदि हमें आशीर्वाद मिलता है, नगर पालिका शिवालिक नगर को कुंभ क्षेत्र में घोषित कराना। देखिए, कुंभ लगा यहाँ पे, जनता को आने नहीं दिया, लेकिन सारी पार्किंग नगर पालिका क्षेत्र में होती है। लेकिन कुंभ का पैसा यहाँ क्यों नहीं लगना चाहिए? इसलिए कुंभ क्षेत्र को घोषित करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी यहाँ पे। प्रशांत राय जी, मैं हमारी जनता ये जानना चाहेगी कि आपने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कैसे की और क्या आपके परिवार में कोई राजनीति में था? देखिए, हमारे परिवार में कोई राजनीति में नहीं था, सब नौकरी पेशे वाले हैं। हम चलते थे, स्कूल लाइफ से पढ़ते हुए देखते थे, हमें लगता था कि नेता बहुत पावर रखता है, अधिकारियों से भी ज्यादा पावर रखता है। लेकिन देखते देखते समझ में आया कि अधिकारी या जनता, जो भी लोग हैं, समाज सेवा करने के लिए यही एक प्लेटफॉर्म है। और हर युवा, हर युवती को यदि समाज के अंदर रहना है तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आना पड़ता है। समाज, जो भी जनता की मूलभूत जरूरतें हैं, जो समाज की जरूरत की चीजें हैं, वो शासन सत्ता, उनको शासन के माध्यम से जो फंड आता है उससे विकास कराया जाता है। इसीलिए जनप्रतिनिधि चुना जाता है। जनप्रतिनिधि इसलिए नहीं चुना जाता कि बर्थडे, शादी ब्याह में जाए। जनप्रतिनिधि चुना जाता है कि विकास कराए, लोगों में जाए, देखे कि कहाँ क्या दिक्कत है, खुद निकल के जाए घर से बाहर, कहाँ पे समस्या आ रही, कहाँ नाली आ रही, कहाँ सड़क खराब है, ये सब देखे। जनप्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है, जनप्रतिनिधि के लिए। इसीलिए जनता उस पर आशा, विश्वास रखती है जनप्रतिनिधि से कि मेरे जितने भी मूलभूत जरूरतें हैं इन चीजों को देखा जाए,
काम करे और लोग जाते भी हैं, कोई सड़क के लिए, कोई नाली के लिए, कोई किसी और समस्या के लिए, तो जनप्रतिनिधि को सुनना चाहिए और जाना चाहिए। पहला भाव होना चाहिए कि मुझे इस जनता के लिए सेवार्थ में काम करना है, ना कि अपना परिवार, अपना घर भरना है। प्रशांत जी, हमारा एक और सवाल है आपसे। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जनप्रति जनता में जाए, इलेक्शन के टाइम पे तो सब जनता के बीच में होते हैं, मगर इलेक्शन जीतने के बाद ऐसा अमूमन कहा जाता है कि लोग गायब हो जाते हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी में हमारे केजरीवाल जी ने कहा था राजनीति की दिशा और दशा बदलेंगे। सच्चाई है, दिल्ली को देख के आप समझे कि 5 साल में भी वहां जनता के बीच में विधायक मिलेंगे, जनता के बीच में ही सांसद वहां के जो भी हैं, राज्यसभा सदस्य हैं और लोग मंत्री तक कोई प्रोटोकॉल के तहत नहीं, नॉर्मल जनता के बीच मिलते हैं। दिल्ली ही पूरे देश में एक ऐसा उदाहरण है, उसको देख के हम यहाँ पे उसी तरीके से उत्तराखंड में और जगह पे लोग काम करते हुए दिखेंगे और करना भी पड़ेगा हर पार्टी को। जब एक बार कहीं पे काम होता है, दिल्ली में जैसे हुआ वैसा ही अब, चाहे दिल्ली में वैसे तो कोई सरकार आ नहीं सकती, अब जैसा वहां काम हो रहा है, यदि गलती से कहीं से हो जाती है तो सब प्रतिनिधियों को वैसे ही करना पड़ेगा जैसे आम आदमी पार्टी कर रही है। जनता वैसे ही चाहती है, उत्तराखंड में भी वैसा ही होगा। तो आप चाहते हैं जैसे कि आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली में लोगों के बीच में अभी भी हैं, और अगर भले ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ना आए, अगर ऐसा हो जाए तो भी लोगों को वही अनुपालन करना पड़ेगा जो पूर्व की परंपरा चली आ रही है। देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, 200 यूनिट फ्री दिल्ली में दी गई, महिलाओं को बस सेवा फ्री गई, 1 रुपए का हो कितने भी लाख का इलाज है वो सब फ्री है, ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक है, स्कूल शिक्षा सरकारी स्कूल की इतनी अच्छी उद्देश्य कि पूरे भारत में उससे अच्छी नहीं है। क्या कोई और सरकार कर पाई है पूरे भारत में? आप पत्रकार महोदय, आपसे पूछना चाह रहा हूं, पूरे भारत में बीजेपी, कांग्रेस या किसी की भी पार्टी की सरकार है कर पाई है क्या? आप इसका जवाब आप दे पाएंगे? खाली दिल्ली के अलावा कहीं नहीं है। तो आपको खुद विश्वास होना चाहिए, पढ़े लिखों की पार्टी है, अच्छी नीतियों के साथ ये कर रहे हैं काम और आगे भी अच्छी नीतियों के साथ काम करते रहेंगे। ऐसे ही जैसे दिल्ली में दूसरी बार भी जनता ने परचम बहुमत दिया, ऐसे ही उत्तराखंड में, ऐसे ही गोवा में, ऐसे ही पंजाब में भी इनको मिलेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। अगर आप विधानसभा पहुंचते हैं तो रोजगार के विषय में आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ आपने सोचा है? देखिए, अभी आपको रोजगार पे पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा करी थी, 18 साल से लेकर 40 साल तक के युवा युवतियों को जब तक रोजगार नहीं मिलता उनको 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और सरकार बनते ही 6 महीने में 1 लाख रोजगार दिए जाएंगे। उसी के हिस्से में हरानीपुर भी रहेगा और रोजगार दिया जाएगा और रोजगार के संसाधन ढूंढ के उनको सबको अधिक से अधिक कोशिश करी जाएगी, रोजगार दिया जाए। आप हर जगह मतलब आम आदमी पार्टी हर जगह दिल्ली मॉडल के बात कर रही है। क्या दिल्ली मॉडल ही यहाँ पर उत्तराखंड में अगर आम आदमी की पार्टी की सरकार आती है वैसे ही मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा और शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? देखिए, कभी भी जो चीज अच्छी होती है ना उसे देख के बताया जाता है। जैसे कभी गुजरात मॉडल देख के पूरे देश को दिखाया गया और वो टाइम फेस हुआ। जैसे कि बाद में कह दिया गया, कुछ घोषणा करके जुमला है बाद में बोला गया, लेकिन दिल्ली में एक बार नहीं 2-2 बार करके दिखाया गया और अच्छी चीज को हमेशा सब जगह इंप्लीमेंट होना चाहिए। देखिए, हमारे उत्तराखंड को बने हुए 21 साल को हो गए, कभी हम किसी के साथ ना हो लेकिन इलाज के लिए जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर रेफर करते हैं। रेफर कहाँ करते हैं? दिल्ली। ऐसा हम चाहेंगे यहाँ पे हॉस्पिटल, स्वास्थ्य ऐसी सुविधा हो कि लोग को बाहर ना जाना पड़े। दिल्ली का आइडियल ये मानते हैं। शिक्षा के अंदर हम ये मानते हैं कि दिल्ली के अंदर जब सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए कि प्राइवेट स्कूल से बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, तो वही चीज यहां होनी चाहिए। और मेन आदमी की शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चीज मिल जाए तो आदमी की मानसिक टेंशन खत्म हो जाती है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यही आम आदमी की जरूरत है और यही आम आदमी के लिए दी जाएगी आम आदमी पार्टी। अभी हम मुलाकात कर रहे हैं प्रशांत राय जी के साथ, तो इनका जो आम आदमी पार्टी के मुख्य मुद्दे हैं वो है बिजली,
पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा। प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। आपका भी धन्यवाद कीमती समय देने। इस बार आपको भी आम आदमी है, आपको भी आम आदमी पार्टी में जहां भी आप रहते हैं सहयोग करिए आम आदमी को। हमारा एक सिर्फ सबसे जनता से अनुरोध है, इस बार आप बदलाव करिए अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। पहली बार ऐसा मौका मिला है जो आम आदमी के घर घर को फायदा हो रहा है। इसलिए हम सबको, आप सबसे अनुरोध है कि इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव चिन्ह झाड़ू का सहयोग और साथ दीजिए और बदलाव करिए। धन्यवाद।